वालेकुम दोस्तों, अगले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं और इस क्लास में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। ये बिल्कुल वही चैप्टर है जो क्लास 10 में तुमने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा और जिसे तुम अल्केन अल्कीन अल्काइन वाला चैप्टर कहते थे। ये वही चैप्टर है। चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। बल्कि पहले तो ये समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है, इस बात को देखेंगे। फिर उसमें से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को चुनेंगे हम और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की ज़रा एक्सप्लेनेशन और उनकी क्लासिफिकेशन भी हम देखने जा रहे हैं। तो बी रेडी, कॉपी पेंसिल उठा लीजिए क्योंकि इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट जो एक दफ़ा वही शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो मैं पॉइंट्स ज़रा ऐड करवा करके उसकी लेंथ आपको बढ़वा दूंगा ताकि वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के जो मटेरियल है उस पर पूरा उतर जाए। ठीक हो गया, तो तैयार रहना है आपने। देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहते हैं ना कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड दिखाई पड़े और उनके साथ कोई हमें और एलिमेंट का एटम मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, दीज आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं कंटेनिंग, इनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। इनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन इनमें दिखाई पड़ता है। कोई और एटम का एलिमेंट हमें दिखाई नहीं पड़ता। देखो हाइड्रोकार्बन्स, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, उसके अलावा कोई और एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, वो सब हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे इधर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई पड़ेंगे। लाइक मैं आपको एक एमसीक्यू देता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन हाइड्रोकार्बन? इनमें से आपको हाइड्रोकार्बन पहचानना है। NH2 CONH2 ये हो गया। डी ऑप्शन में देता हूं आपको बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। अच्छा, तो ये आपके पास हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है, तो एग्जैक्ट आंसर आपका बनेगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, अगर आपको इसी में से मैं कहूं कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड पहचानना है, इसी में से ही आपको अगर मैं कहूं कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड पहचानना है, NH2 CONH2 आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन या फिर उनके कोई डेरिवेटिव हमें दिखाई पड़ जाए। डी ऑप्शन देता हूं मैं, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो पहला कंपाउंड मीथेन ऑर्गेनिक, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड ऑर्गेनिक, NH2 CONH2 यूरिया ऑर्गेनिक, तो ऑल ऑफ दीज आपका ये राइट आंसर बन जाएगा। ठीक हो गई बात? क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंस पता चल गया? क्लियर हो गई बात? देख लो अच्छे से। ठीक हो गया? अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये एक काफी बड़ी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हाइड्रोकार्बन्स एक बहुत बड़ी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और इसमें फिर फर्दर 3 क्लासेस और भी हैं, यानी अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस। 3 क्लासेस और भी हैं। ये खुद एक बहुत बड़ी क्लास है। क्यों एक बहुत बड़ी क्लास है? क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन एटम की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन, जिसे हम कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है, यानी कार्बन एटम्स जो हैं वो अपने ही तरह के दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर के लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं। ठीक है, इन लॉन्ग चेन्स के अंदर या ये रिंग भी बनाने की सलाहियत रखते हैं, रिंग्स भी बना सकते हैं कार्बन एटम्स की, लाइक ये देखो। ठीक है, अलग से रिंग भी हम बना करके दिखा सकते हैं, CH2 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 और यहाँ पे इसे आप अच्छे से जानते हो, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, कार्बन एटम का रिंग है, ये 6 कार्बन का रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है। इसको हम जनरली ऐसे ही प्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, इसी तरीके से H3C CH2 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 CH3 कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। दिस इज N पेंटेन, ये N पेंटेन है। तो आप देख रहे हो लॉन्ग चेन्स भी बना रहे हैं, लार्ज रिंग्स भी बना रहे हैं, अपने जैसे ही दूसरे एटम्स के साथ जुड़ रहा है, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि दैट इज कैटिनेशन। डिफाइन करते हैं द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम
to link with other carbon atoms to form long chains and large rings is known as catenation. 2 नंबर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, एक्सेल पेपर में आया होता है. व्हाट इज कैटिनेशन या डिफाइन कैटिनेशन. डेफिनेशन में इधर लिख भी देता हूँ, आप चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर है उसमें ग्रुप 4 ए एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी पढ़ भी आए हो कैटिनेशन की. चैप्टर नंबर 7 में मैंने दोबारा पढ़ाई थी, अब दोबारा भी पढ़ा रहा हूँ तीसरी दफ़ा. द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की वो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो दूसरे कार्बन एटम के साथ लॉन्ग चेन्स और लार्ज रिंग्स बना सकता है. द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद other carbon atoms, to link with other carbon atoms to form long chains and large rings. long chains भी बना सकता है और large rings भी बना सकता है. is called catenation, is called catenation. definition के अंदर ये जो सेल्फ लिंकेज का वर्ड है ये आपने बोल्ड लिखना है. ठीक है, सेल्फ लिंकेज क्योंकि मेन वर्ड होगा, इस पर एग्जामिनर की फोकस होगी. कैटिनेशन, ठीक हो गया. अगर सेल्फ लिंकेज का वर्ड मिस कर गए तो हो सकता है कि आधा नंबर या 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाए. साथ डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल भी देनी है, कोई भी एग्जाम्पल दे दो. लाइक दिस इज, ये एन ब्यूटेन है, इसी का एग्जाम्पल दे दो. ये तो एक चेन का एग्जाम्पल दे दिया, कोई रिंग का एग्जाम्पल भी दे दो. साइक्लोहेक्सेन बना दो या ये बेंजीन रिंग बना दो. ठीक हो गया, ये 2 एग्जाम्पल्स लाजमी देनी है. ओके हो गई बात, क्लियर है. कैटिनेशन क्या होती है? लॉन्ग चेन्स और लार्ज रिंग्स बनाना कार्बन एटम का. दिस इज कॉल्ड एज कैटिनेशन. ठीक है, और भी एलिमेंट्स बना सकते हैं लेकिन बहुत कम. ठीक है, उनमें इतनी ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती. ग्रुप 4 ए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, यानी कार्बन, सिलिकॉन, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है कि वो कैटिनेशन शो करते हैं. कैटिनेशन डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, कैटिनेशन डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, चैप्टर नंबर 3 में मैंने पढ़ाया था. अच्छा, कैटिनेशन क्लियर हो गई. क्लियर है कैटिनेशन क्या होती है. अच्छा, अब बात करते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स 2 तरह के हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं. हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स 2 तरह के हो सकते हैं. एक हो सकते हैं हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स. लाइक मैंने अभी एन ब्यूटेन और एन पेंटेन बनाया था, उनको हम बोलते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन एटम का एक ओपन चेन हो, यानी कार्बन एटम साइड बाय साइड सीरीज के अंदर लिंक्ड हो और एक ओपन चेन बनाए, यानी एंड टू एंड कनेक्टेड ना हो. ऐसे स्ट्रेट चेन हो या ब्रांच्ड चेन हो चल जाएगा. ठीक है, सिर्फ ओपन चेन होनी चाहिए कार्बन एटम्स की. अच्छा, और ओपन चेन और इसी तरह से क्लोज्ड चेन या फिर हम इनको साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं. क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या साइक्लिक कंपाउंड्स, जो दिल करे आप कह सकते हो. ठीक है. अच्छा, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स लाइक हमारे पास कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं. CH2 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 CH3. दिस इज अगेन एन पेंटेन का एग्जांपल ले लिया. तो इनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं. ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा नाम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ही है. और इस पूरे चैप्टर में हमने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स का ही स्टडी करना है. क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स का हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसमें जरा हम देखेंगे. इसमें हम फिलहाल ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स तक ही रहेंगे. तो ये एन पेंटेन, इसी को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं. ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इन्हीं को हम बोलते हैं. अच्छा, एलिफेटिक वर्ड आया किधर से? एलिफेटिक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड. ठीक है, साइंसेस के अंदर लैटिन, ग्रीक, ये सब चलता रहता है. तो ये ग्रीक वर्ड है, यानी इसका मतलब है ऑयल एंड फैट्स, ऑयल एंड फैट्स या फैट्स एंड ऑयल्स, जो दिल करे कह लो. एलिफेटिक यानी फैट्स एंड ऑयल्स. तो होता क्या है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं, आप जानते हो कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को ही हम फैटी एसिड्स बोलते हैं. तो अगर बड़े फैटी एसिड्स हो, लाइक हमारे पास कोई भी बड़ा एक फैटी एसिड है, ये हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन टेल है और यहाँ पर COOH ये ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसकी वजह से ये एक फैटी एसिड बन गया. जब हम इसकी ब्रेक डाउन करते हैं, फैटी एसिड की ब्रेक डाउन करते हैं,
तो हमें कार्बन एटम्स की लॉन्ग चेन्स मिलती हैं, कार्बन एटम्स की लॉन्ग चेन्स मिलती हैं, ठीक है, 2, 4, 5 जितना बड़ा ये फैटी एसिड होगा उतनी बड़ी हमें चेन्स मिलेंगी, ठीक है। साथ हमें कोई छोटी छोटी चेन्स भी मिल सकती हैं, डिफरेंट साइजेस की मिल सकती हैं। तो क्योंकि ये फैट्स और ऑयल्स की ब्रेक डाउन से हमें मिलते हैं, तो फिर हम इनको इसीलिए ग्रीक वर्ड एलिफेटिक से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड सो, तो आप कह सकते हो कि बिकॉज द ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड which are fats and oils give us on breakdown long chains of open chain hydrocarbon, that's why they are called as aliphatic hydrocarbons। अब ये थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश है मेरी, लेकिन समझाने की हद तक काफ़ी है, ठीक हो गया, समझ आ गई। क्योंकि फैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन से हमें ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, तो इसीलिए इनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है बातें। अच्छा जी, अब हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम फर्दर 2 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम फर्दर 2 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं। उनमें हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड आप जानते हो कि वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हो, कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को ना मिले, उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एक फेमस एग्जांपल है हमारे पास मीथेन, सबसे सिंपलेस्ट ये मीथेन। इसमें आप देख सकते हो तमाम कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ तो वैसे ही सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है, तमाम इसमें सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास और कंपाउंड है, यहाँ पर है हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूल, मैं ड्रा कर देता हूँ। ये देखें तमाम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, जब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का डिफरेंस या डेफिनेशन दिया करो तो स्ट्रक्चर ऐसे पूरा खोल करके बना दिया करो, ताकि वो देखे, उसे बताओ, अपनी डेफिनेशन में तो मेंशन करोगे तमाम कार्बन 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 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो ताकि देखे तो उसे पता लग जाए कि हाँ भाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स भी हैं, ठीक हो गया। तो ऐसे स्ट्रक्चर खोल करके बनाया करो। अक्सर ऐसे होता है कुछ एग्जामिनर ना ऐसे स्ट्रक्चर हम जल्दी में बना देते हैं, ऐसे H3C सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि बुक के अंदर ऐसा ही बना रहता है, ऐसा नहीं होता बुक के अंदर। तो जनरली होता ये है कि इस तरीके के जो स्ट्रक्चर हैं while writing the difference between saturated and unsaturated hydrocarbon, ज़रा एग्जामिनर इसको जो है पसंद नहीं करता, तो बेहतर यही है कि इसको खोल करके बनाया जाए, ठीक है। दिस इज मीथेन और दिस इज इथेन, ठीक हो गया, क्लियर है। रिएक्शन लिखते वक्त चलो आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो तो फिर ऐसे खोल करके ड्रॉ करना। अच्छा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम फर्दर 2 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं, अल्कीन्स और आपका प्यारा अल्काइन, ठीक है, अल्काइन, ठीक है, ये आ गया अल्केन अल्कीन अल्काइन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही हम अल्केन्स बोलते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम अल्केन्स बोलते हैं। तो आपका अल्केन अल्कीन और अल्काइन तैयार है। अच्छा जी, ये तो हो गई बात क्लियर। अल्कीन की एग्जांपल में हमारे पास ये इथीन का मॉलिक्यूल है, हमारे पास ये इथीन का मॉलिक्यूल है, दिस इज इथीन। और अल्काइन की एग्जांपल हम ले सकते हैं एसिटाइलिन, ठीक है, एसिटाइलिन, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड इधर नजर आ रहा है, दिस इज एसिटाइलिन, नाम लाजिम मेंशन किया करो स्ट्रक्चर के नीचे, दिस इज एसिटाइलिन। ओके हो गया, क्लियर है बातें, क्लियर हैं। अच्छा, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, यानी जिनमें एंड वाले हाइड्रोकार्बन्स आपस में जुड़े रहें, ठीक है, और एक रिंग सा बन जाए, उनको हम बोलते हैं क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक इसलिए क्योंकि साइकिल से बन जाता है। तो इनको हम 2 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो होते हैं कि जिनमें आपको कुछ ऐसी सिचुएशन नजर आए। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, फिर मैं डेफिनेशन समझाता हूं कि कैसी सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन चैप्टर 8 में मैंने पढ़ाई थी कि those closed chain organic compounds containing rings made up of
3 or more than 3 कार्बन एटम्स रिजेंबलिंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिपीटिंग यूनिट CH2 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 है, ऐसे है ना। अच्छा, हेक्सेन का अगर स्ट्रक्चर देखें CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला है, इस कार्बन की एक वैलेंसी कम होती थी, इसकी वैलेंसी, दोनों को आपस में हमने जोड़ दिया, क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहाँ भी आप देखो तो रिपीटिंग यूनिट CH2 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 है, ठीक है ना, क्लियर है ना बात मेरी। CH2 इधर रिपीटिंग यूनिट है, इधर भी देखो तो CH2 क्या है, रिपीटिंग यूनिट है। तो मैं डेफिनेशन रिपीट करता हूँ, दोज क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग रिंग मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम्स रिजेंबलिंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, देखो रिजेंबल कर रहा है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक। या हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हमें कोई बेंजीन रिंग या कोई रेजोनेंस नजर ना आए, जिनमें हमें कोई बेंजीन रिंग या कोई रेजोनेंस नजर ना आए, यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना नजर आए, उनको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। लाइक ये आपके सामने साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे पास साइक्लोपेंटेन है, ठीक है, साइक्लोपेंटेन। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये साइक्लोब्यूटेन है, यहाँ पर भी CH2 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 CH2, ठीक है। इसी तरीके से साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पर CH2 CH2 CH2, ठीक है। ये सारे क्या हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैं, ठीक है, एलिसाइक्लिक। अच्छा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, ठीक है, कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, उनको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बेंजीन रिंग कैसी होती है, एक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, उनको हम, जिनमें ऐसा रिंग प्रेजेंट रहे, उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एक रिंग हो सकती है, एक से ज्यादा रिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है, इवन के 3 रिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है, 3 रिंग्स भी हो सकती हैं। या कोई बेंजीन रिंग हो, कोई ऐसी बेंजीन रिंग हो, उसके साथ कोई और एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा रहे, एक ग्रुप जुड़ा रह सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा ग्रुप भी जुड़ा हुआ हमें मिल सकता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इससे भी अगर बढ़िया क्लासिफिकेशन तुमने पढ़नी है तो फिर जाकर के चैप्टर नंबर 7 में पढ़ सकते हो, वहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो है 30 मिनट का, वो तुम देख सकते हो अगर इससे ज्यादा अच्छी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, ठीक है। That was simply an overview of classification of hydrocarbon। ये सिंपल एक ओवरव्यू था, ठीक है, कि ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, उनको हम सैचुरेटेड में डिवाइड करते हैं और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड को हम अल्केन्स भी बोलते हैं, अनसैचुरेटेड को हम अल्कीन्स और अल्काइंस में डिवाइड करते हैं। इधर से क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइड करते हैं। एलिसाइक्लिक जिनमें कोई बेंजीन रिंग ना हो, एरोमेटिक जिनमें बेंजीन रिंग हो, ठीक है। एलिसाइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से रिजेंबल करते हैं। क्लियर है बातें मेरी, क्लियर हैं, ठीक हो गया, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये स्केच जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल होगा, वहां पर जो है आप इसको देख करके एक दफ़ा लाजमी बनाएं। वैसे आता तो नहीं है लेकिन क्लासिफिकेशन आपके जहन में होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 7 में वैसे ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था और बोर्ड में आता भी होता है, वहां पर भी बना हुआ है। बेहतर है कि वहां वाला ग्राफ, वहां वाला जो स्केच है, वहां वाला जो टेबल है वो आप ड्रॉ कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, हमने देखा कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान डिफरेंस बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। तो मैं 8 से 10 पॉइंट में लिखवा देता हूँ अभी आपको, ताकि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए, क्लियर। अच्छा, तो एक और बात मैं करना चाह रहा था कि क्वेश्चन ना 2 तरह से आता है, एक आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक पूछता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, जहां पर डिस्टिंग्विश का वर्ड लिखे, ठीक है, डिस्टिंग्विश। अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हो, जहां पर डिस्टिंग्विश का लफ्ज है कहीं भी क्वेश्चन में, तो समझ जाना कि आपसे रिएक्शंस डिमांड कर रहा है। क्या कर रहा है डिमांड, आई रिपीट, आपसे रिएक्शंस डिमांड कर रहा है। जहां भी डिस्टिंग्विश का लफ्ज है, कोई आपसे टेस्ट डिमांड कर रहा है, ठीक है। टेस्ट अभी हमने पढ़ने स्टार्ट तो नहीं किया, हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जहां पर डिफरेंस का वर्ड है, ठीक है, डिफरेंस,
तो वहां पर आप थ्योरी लिख सकते हो, वहां पर आप थ्योरी लिख सकते हैं, डेफिनेशंस और एग्जांपल्स लिख सकते हो। लेकिन जहां डिस्टिंग्विश का वर्ड है, ये बात पल्ले से बांध लो, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि डिस्टिंग्विश का लफ्ज आता है पेपर के अंदर, डिफरेंस डेफिनेशंस लिखना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, डिस्टिंग्विश का वर्ड है तो आपने डेफिनेशंस नहीं लिखनी, आपने टेस्ट्स लिखने हैं, ठीक है, रिएक्शंस लिखने हैं। डिफरेंस का वर्ड है, फिर आप पॉइंट्स बना करके लिखो, ठीक है। तो क्वेश्चन आता होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और यूं भी आता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डिस्टिंग्विश का वर्ड है तो टेस्ट, ठीक है, पहले से बांधो, मैंने 2-3 दफा रिपीट किया है, ठीक हो गई बात। अच्छा, अभी हम मान करके चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या आया है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डिफरेंस हमने देना है, ठीक है। अच्छा, हमें डिस्टिंग्विश नहीं करना। अच्छा, तो हेडिंग में दे देता हूं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। मैं 10-15 बढ़िया पॉइंट्स बना करके आया हूं, हाइड्रोकार्बन्स, वो मैं सारे अभी आपको बनवा देता हूं, ठीक हो गया। यहां पर हम लिखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास हमेशा से डेफिनेशन ही होती है, क्योंकि डेफिनेशन आप लिख दो तो आपका एक डिफरेंस ऑटोमेटिकली खड़ा हो जाता है। अच्छा, डेफिनेशन में जो लिख देता हूं, हमारे पास डेफिनेशन होती है कि द हाइड्रोकार्बन्स in which all the 4 valencies of carbon atoms are fully satisfied by single bonds with other carbon and hydrogen atoms are called as saturated hydrocarbons, ठीक है। जिनके अंदर तमाम कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हो, उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। डेफिनेशन क्लियर है, समझाइए अभी मैंने, ठीक है। अच्छा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स those hydrocarbons in which, जिनमें there is at least one carbon, 2 carbon double और ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल में डबल पी नहीं होता, सिंगल पी होता है, ठीक है। कुछ लोग डबल पी डाल देते हैं, ठीक है, ध्यान करना, स्पेलिंग मिस्टेक है। इन विच देयर एट लीस्ट अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड, उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है बात? कम से कम एक कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन तो वैसे सिंगल बॉन्ड ही होता है हमेशा, उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गई। ये मैंने अभी समझा भी दी थी थोड़ी देर पहले कि क्या होते हैं। डेफिनेशन लिखोगे तो एक आपका डिफरेंस तैयार हो जाएगा। अच्छा, इनको हम अल्केन्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अल्केन्स, इनको हम क्या कहते हैं? अल्केन्स कहते हैं। अच्छा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 क्लास में कैटेगराइज करते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू अल्कीन्स, जिनमें डबल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्काइंस के अंदर क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास दूसरा डिफरेंस खड़ा हो गया। अच्छा, तीसरा हम कह सकते हैं दे कैन नॉट ऐड हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि सैचुरेटेड होते हैं, हाइड्रोजन काफी सारा होता है इनके पास, तमाम कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो और हाइड्रोजन ऐड करने की इनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती। ये बात आप अच्छे से जानते हो। अच्छा, लेकिन अल्कीन्स और अल्काइन दे कैन ऐड हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, ये और पॉइंट हो गया। ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, दे आर लीस्ट रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं।
अच्छा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मोर रिएक्टिव, ठीक है, मोर रिएक्टिव, अल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये अंदर कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिनमें पाई बॉन्ड्स होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल पर आराम से अटैक कर सकता है। ये जो है लीस्ट रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि तमाम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पैराफिन्स भी बोलते हैं, पैराफिन्स। और 10th क्लास में एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी था कि व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, पैरा मींस लेस, अफिन्स मींस अफिनिटी और रिएक्टिविटी। 10th क्लास की लाइन है, मुझे याद है अभी भी। अच्छा, तो ये भी आप डिफरेंस इधर खड़ा कर सकते हो। अच्छा, इनका जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। क्लियर है बात? अच्छा, इनमें जो जनरल फार्मूला होता है अल्कीन्स के लिए, ठीक है, अल्कीन्स के लिए जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और हमारे पास अल्काइंस के लिए, अल्काइंस, इनके लिए जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, इन दोनों के जनरल फार्मूले लिखने हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर है बातें? अच्छा, अल्केन्स के अंदर जो है कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इनके अंदर नो फंक्शनल ग्रुप, नो फंक्शनल ग्रुप, इनमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इन फंक्शनल ग्रुप को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम और प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड दैट डिटरमिन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, क्योंकि तमाम कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होते हैं। डबल ट्रिपल बॉन्ड रहेगा नहीं तो फंक्शनल ग्रुप भी नहीं होगा इनके अंदर। क्लियर है बात? नो फंक्शनल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता। ठीक है, अच्छा, अल्कीन्स के अंदर जो है फंक्शनल ग्रुप होता है डबल बॉन्ड का, ठीक है, डबल बॉन्ड का ये फंक्शनल ग्रुप अल्कीन्स के अंदर रहता है। इसी तरीके से अल्काइंस के अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 डिफरेंस मैंने बना दिए। अब अगर यही तुम करते बुक से, वहां से तुम एक डिफरेंस कर रहे होते। अच्छा, बस मैं यहीं अभी नहीं छोड़ा, मैं और भी डिफरेंस करवाने लगा हूँ, और भी, ये सिर्फ 6 हुए हैं, और भी करवा रहा हूँ अभी। देख लो, इनको अच्छे से नोट कर लो। मैं हट गया हूँ आगे से बिल्कुल। ठीक है, इसको अभी रोक लो, रोक करके इसको नोट करो, अच्छे से इसको नोट करो, नोट करके अपनी कॉपी में लिखो, इनको याद करने की कोशिश करो, फिर अगले पॉइंट्स देखो, फिर उनको याद करो। ठीक है, ये जो और बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखवाए हैं बुक में नहीं, लेकिन वैलिड है। ठीक है, वैलिड है, कोई ये गलत नहीं कर सकता। ठीक हो गया, इसे आप देखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, पॉज करके आप इसको अच्छे से ना नोट करना। हम अभी और पॉइंट्स लिखने लगे हैं। अभी हम पॉइंट्स लिख चुके हैं कि पहले एक डेफिनेशन का पॉइंट, फिर हमने डिवीजन बताई कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को तो हम अल्केन्स कह देते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 क्लास में कैटेगराइज करते हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस। ठीक है, अल्केन्स जो है लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, उनके अंदर हाइड्रोजन ऐड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। अल्काइंस के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो सकती है, उनमें फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, यही पॉइंट्स हमने लिखे हैं ना। अच्छा, हम और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। आपने पिछले क्लास में, पिछला क्लास के तो पिछले चैप्टर में हमने हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और थोड़ा बहुत शेप के बारे में हमने जरा बातें की थी, तो उनकी बेसिस पर भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के डिफरेंस हम खड़े कर सकते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड और यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, इनमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जितने भी कार्बन एटम होते हैं, ऑल कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इनमें जितने भी कार्बन एटम होते हैं सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। जितने भी कार्बन एटम होते हैं सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, यानी एक s और 3 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या सिचुएशन होता है, द कार्बन्स, जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं आपस में, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, sp2, और जो रिमेनिंग होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। सॉरी, जो हमारे पास डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं वो sp2, जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहे होते हैं वो sp, और जो बाकी बच जाते हैं वो फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो लेकिन कंफ्यूजिंग है, लेकिन याद रह जाता है। द कार्बन्स फॉर्मिंग डबल बॉन्ड, ठीक है, जो आपस में
डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है, फॉर्मिंग ट्रिपल बॉन्ड, फॉर्मिंग ट्रिपल बॉन्ड, जो आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना रहे होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज होते हैं। वो कैसे होते हैं? sp हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। जो बच जाते हैं रिमेनिंग वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है, वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? ये एक और डिफरेंस खड़ा कर दिया हमने। अच्छा, ज्योमेट्री जो है, क्योंकि अल्केन्स के अंदर या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो ज्योमेट्री अराउंड ईच कार्बन, हर कार्बन के अराउंड ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? टेट्राहीड्रल होती है। अराउंड ईच कार्बन इज टेट्राहीड्रल, इज टेट्राहीड्रल, ठीक है। स्ट्रक्चर भी आप कोई ड्रॉ करके दे सकते हो, लाइक ये देखो, ये हमने एक टेट्राहीड्रल मीथेन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये आप ड्रॉ करके दे सकते हो, या आप यहाँ पर इथेन का मॉलिक्यूल ड्रॉ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने इथेन के मॉलिक्यूल की शेप भी इधर ड्रॉ कर दी। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप। यहाँ पर भी जब ओवरलैपिंग होगी तो पेयरिंग प्रेजेंट रहेगी, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर होता क्या है कि ज्योमेट्री, ज्योमेट्री अराउंड डबल बॉन्ड के अराउंड जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? प्लेनर। डबल बॉन्ड के अराउंड प्लेनर ज्योमेट्री होती है, ठीक है, प्लेनर, एक प्लेन में सारा सिस्टम होता है, ठीक है। और जो ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड होती है एंड अराउंड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है तो फिर वहां पर क्या होती है? लीनियर ज्योमेट्री आ जाती है, इज लीनियर, लीनियर ज्योमेट्री है। लाइक यहां पर आप देखो ये इथीन है, यहां पर कैसी है? प्लेनर ज्योमेट्री है। एसिटाइलिन के अंदर देखो तो यहां पर क्या है? हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, और भी हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि इनके अंदर नो पाई बॉन्ड, नो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कोई पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता, नो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड और सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अच्छा, इनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट रहता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इफेक्ट्स भी अपेरेंट होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। वो इफेक्ट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, खैर। अच्छा इनके अंदर जो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो होती है, इनके अंदर हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक यहाँ पर देखो C2H6 है, ठीक है, यानी मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन ओवर कार्बन की, हाइड्रोजन ओवर कार्बन की, यानी हाइड्रोजन टू कार्बन का रेशियो। हाइड्रोजन तो देखो कितने हैं? 6 हैं, 6/2 3 है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, वैसे आपने लिखना है कि देयर हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो इज वेरी हाई। अच्छा, यहाँ पर देखो कि 2 कार्बन वाला अल्कीन मैं लेता हूँ C2H4, यहाँ पर देखो 4/2 कितना आया? 2। हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो क्या है? उधर कम है। अच्छा, इसी तरीके से C2H2 एसिटाइलिन, इसमें क्या है? 2/2 1, और भी कम हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो। तो ये तो समझाने के लिए था। आपने लिखना क्या है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो, ठीक है, दे हैव हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो। यहां मैं लिख देता हूं, दे हैव हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो, ठीक है, इनके अंदर कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो जो है वो काफी हाई रहता है, ठीक है। इनके अंदर जो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो इज लो, कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो इज लो, ठीक है, काफी कम कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो इनके अंदर रहता है। ठीक हो गई बात? क्लियर है? क्लियर है बात? अच्छा, मजीद और पॉइंट्स भी बन सकते हैं इसके, वो भी मैं बनवा देता हूं, चलो। अच्छा, इसको ना रोक करके ना नोट कर लेना। यहाँ पर भी हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में तमाम कार्बन एटम्स के गिर्द जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कैसी होती है? sp3, जिसकी वजह से तमाम कार्बन एटम्स के गिर्द ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? टेट्राइड ज्योमेट्री होती है, ठीक है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या सिचुएशन होती है?
कि डबल बॉन्ड के अराउंड जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड जो होती है sp, रिमेनिंग के अराउंड sp3 होती है। ठीक है, ज्योमेट्री डबल बॉन्ड के अराउंड प्लेनर, ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड लीनियर। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कोई पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं, सॉरी सैचुरेटेड में कोई पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं, तमाम सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी होता है। हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हाई रहता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हाई रहता है और अनसैचुरेटेड का लो रहता है। यानी अल्कीन्स और अल्काइंस का हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो लो रहता है। ठीक है, अच्छा, इनमें हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो हाई, इनमें लो। इनमें हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो हाई होने की वजह से कार्बन कम होगा, क्योंकि कार्बन नीचे है। ठीक है, कार्बन डिनोमिनेटर में है, हाइड्रोजन ऊपर है, कार्बन डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, ठीक है, रेशियो उतना ज्यादा आएगा। इनमें हम कह सकते हैं कार्बन कंटेंट थोड़ा कम होता है। तो कार्बन कंटेंट कम होने की वजह से जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं तो स्मोक इतना प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, स्मोक इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि इनका हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो ज्यादा है, यानी कार्बन का अमाउंट में थोड़ा कम रहता है। तो हाइड्रोजन की निस्बत कार्बन का अमाउंट कम होता है, तो स्मोकियर नहीं होता इनका फ्लेम। अच्छा, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन का कंटेंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, तो इस वजह से इनका फ्लेम जो है वो स्मोकियर हो जाता है। ठीक है, फ्लेम इज लेस स्मोकियर। ठीक है, स्मोक यानी धुआं प्रोड्यूस नहीं करते, स्मोकियर। ठीक है, दे प्रोड्यूस स्मोकियर फ्लेम, दे प्रोड्यूस स्मोकियर फ्लेम। ठीक है, इनके अंदर स्मोकियर फ्लेम प्रोड्यूस होता है और एनर्जी भी थोड़ी कम रिलीज करते हैं। इनके अंदर नॉन स्मोकियर होता है, एनर्जी ये ज्यादा रिलीज करते हैं। ठीक होगी बात, क्लियर है? अच्छा, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये कंप्लीटली नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, कंप्लीटली नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, कंप्लीटली नॉन पोलर, मुकम्मल तौर पर नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो है स्लाइटली पोलर कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, स्लाइटली पोलर कैरेक्टर आ जाता है। क्यों आ जाता है? ड्यू टू sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एस कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो पोलर नेचर भी इंक्रीज कर जाता है। देखो कैसे। अच्छा, यहां पर अगर हम देखें कि sp3 है, अगर sp3 है, इसके अंदर आप देखो कि 4 ऑर्बिटल हैं, एक s 3 p, यानी 25% s है और 3 p है, तो 75% p कैरेक्टर है। ठीक है, s कैरेक्टर क्या होता है? स्फेरिकल, और p कैरेक्टर क्या होता है? डम्बेल शेप। ठीक है, तो जो sp3 ऑर्बिटल बनता है वो थोड़ा ज्यादा डम्बेल शेप होता है, वो थोड़ा ज्यादा डम्बेल शेप होता है। अच्छा, अगर हम sp2 में आए, एक s 2 p, यानी 33% s कैरेक्टर और 66% p कैरेक्टर। ठीक है, तो 33% s, टोटल 99 बनता है। चलो 33.3 66.6, तो s कैरेक्टर कैसा होता है? स्फेरिकल, p डम्बेल। तो यहाँ पे s कैरेक्टर इंक्रीज कर गया, s कैरेक्टर इंक्रीज कर गया, तो यहाँ पे जो स्फेरिकल कैरेक्टर है, स्फेरिकल कैरेक्टर थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये ऑर्बिटल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, न्यूक्लियस के करीब चला जाएगा। अच्छा, sp में अंदर क्या होता है? 50% s और 50% होता है p, 50% p। तो होता क्या है कि ये इसमें स्फेरिकल कैरेक्टर थोड़ा और भी ज्यादा हो जाता है, ये न्यूक्लियस के और भी करीब चला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के करीब रहेगा तो न्यूक्लियस का होल्ड इनके इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा रहता है, न्यूक्लियस का होल्ड इसके इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। इसमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर, उससे ज्यादा यहाँ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है बात? अच्छा, अब अगर एक ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, अगर एक ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई है ड्यू टू s कैरेक्टर। तो इस पर क्या आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव, इस पर भी थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा सा। ठीक है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, इथीन के केस में इतना ज्यादा नहीं होता कि हम इस पर पार्शियल साइन लिख सकें, लेकिन थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत ना होने के बराबर इंड्यूस जरूर होता है पोलर कैरेक्टर। और मीथेन के अंदर या इथेन के अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक होगी बात? तो इनके अंदर कंप्लीट नॉन पोलर, उनके अंदर स्लाइटली पोलर कैरेक्टर।
ठीक है, स्लाइटली पोलर कैरेक्टर, थोड़ा सा पोलर कैरेक्टर होता है। क्लियर है बातें मेरी, क्लियर हैं? अच्छा, और मजीद ये कि हम कह सकते हैं कि ये पानी के अंदर बिल्कुल नॉन सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ये स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये इनसॉल्युबल इन वाटर, हम कह सकते हैं कि दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये जो है वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, ठीक है, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, ठीक है, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो दैट वाज ऑल अबाउट द पॉइंट्स बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। 40 मिनट हमने बहुत मेहनत से पढ़ाया, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी तुम्हें बताए। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इनको अच्छे से याद करो। हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में।